अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। आप शहबाज शरीफ को जेल से रिहा करवाएंगे, इमरान खान देखते रहेंगे, और फिर आप उसी शहबाज शरीफ को जेल से रिहा करने के बाद बैरून मुल्क जाने देंगे, और क्या इमरान खान देखते रहेंगे? नहीं। अब इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके हैं और वो देखते नहीं रहे, बल्कि उन्होंने रुकवा दिया। शहबाज शरीफ साहब को अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पता ही है सबको कि शहबाज शरीफ साहब रिहा हुए जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी, लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस बाकर नजफी साहब की अदालत ने, और अदालत ने उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी वन टाइम, एक बार, और हुक्म जारी किया कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैक लिस्ट से ख़ारिज किया जाए, और नाम ब्लैक लिस्ट पर हो भी तो भी उनको बैरून मुल्क जाने से ना रोका जाए। वो एक बार बैरून मुल्क जाएंगे, जा सकते हैं। मगर आज सुबह जब फजर को शहबाज शरीफ साहब लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे तो उनको रोक दिया गया, और FIA हुकाम ने उनको बताया कि जनाब आपका नाम जो है वो नहीं निकला, अपडेट नहीं हुआ, लिहाजा आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते। उनको ऑफलोड कर दिया गया। और शहबाज शरीफ साहब ने कोई ख़ास ज़्यादा कोई मज़ाहमत नहीं की, कोई ज़्यादा वो क्या होता है, एक जैसे गुस्सा होता है, गम एक होता है ना, बंदा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, चिढ़ जाता है, वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया। वहाँ पर आर्गूमेंट किया लाइट अंदाज में, एक लीडर के तौर पे उन्होंने वहाँ पर बताया कि जी मैं एक लीडर हूँ, और उन्होंने वो जो FIA के हुकाम थे उनके साथ कोई बातचीत ज़्यादा नहीं की। उनको उन्होंने बताया कि जनाब अदालत का हुक्म है और मैं अदालत के हुक्म के तहत जा रहा हूँ। वहाँ पर उनके साथ अता तारड़ साहब जो है फ़ैसला लेकर खड़े हुए थे, और वो FIA के हुकाम जो थे, FIA के सब इंस्पेक्टर या जो भी उस वहाँ पर मौजूद थे, उनको उन्होंने वो अदालती लाइन्स, ऑर्डर की लाइन्स पढ़कर सुनाई, जिनमें वाज़ेह लिखा हुआ है, वो मैंने भी पढ़ी है, जिनमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर नाम ब्लैक लिस्ट से नहीं भी हटता तो भी शहबाज शरीफ साहब को वन टाइम बैरून मुल्क जाने की इजाज़त है, वो जा सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। और फिर ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया कि जनाब अदालत में FIA के अफसरान भी मौजूद थे, वो अपना उन्होंने ऑर्डर सुना है, और उसके बाद ऑर्डर भी क्लियर है कि भी लिस्ट में नाम है भी तो भी जा सकते हैं वो, तो उसके बावजूद उनको रोक दिया गया। और ज़ाहिर है रोका किसने है? FIA ने। FIA किसके मातहत है? शहजाद अकबर के, शेख रशीद साहब के मातहत है, लेकिन शेख रशीद साहब तो वज़ीर आज़म साहब के साथ गए हुए ना, और आजकल वैसे भी उन्होंने बड़ा वो ज़बान अपनी बंद की हुई है, वो कोई सियासी मामलात पे नहीं बोल रहे। वहाँ पर उनकी एक तस्वीर शेख साहब की चल रही है सऊदी अरब में, वो किसी MOU पर साइन कर रहे हैं, सबने मास्क पहने हुए, शेख साहब ने मास्क उतारे बगैर, तस्वीर नहीं बनती ना, मास्क के साथ तो शेख साहब नज़र नहीं आएंगे, और अगर शेख साहब नज़र ना आए तो फिर शेख साहब कौन कहलाएंगे? तो शेख रशीद तो कोई नहीं कहला, फिर तो कौन जानेगा कि शेख रशीद है भी कि नहीं। हालांकि शेख रशीद साहब को पूरा बुर्का पहना देना तो भी पता चल जाता कि शेख रशीद साहब है, तस्वीर में भी पता चल जाएगा। तो उसके बावजूद शेख साहब ने बहरहाल वहाँ पर वो मास्क उतार कर वो सिग्नेचर कर रहे हैं, तो शेख साहब की वजारत है। लेकिन ये वाले उमूर शेख साहब ने कह दिया था, मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है। जहांगीर तरीन साहब के मामले में, शहबाज शरीफ साहब के मामले में शेख रशीद साहब हमेशा इस राय के रहे हैं कि जनाब इनके साथ ढील होनी चाहिए, इनको इतना तंग नहीं करना चाहिए, इनको बाहर जाते हैं चले जाएं, और वो नवाज शरीफ साहब के टाइम पर भी उन्होंने यही कहा था। तो बहरहाल शेख रशीद साहब का नहीं, शहजाद अकबर साहब के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डेफिनेटली, क्योंकि कल से जैसे ही अदालत का फ़ैसला आया तो फवाद चौधरी साहब और ख़ास तौर पर शहजाद अकबर साहब, इन दोनों के ट्वीट, और आज जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कल भी उन्होंने कहा था कि जनाब हम चैलेंज करेंगे फ़ैसले को, जिससे लग रहा था, शक था, लेकिन क्योंकि अदालत का फ़ैसला इतना क्लियर था कि हमें अंदाज़ा था कि यकीन था कि शहबाज शरीफ साहब को रोका नहीं जा सकता। मगर कमाल हो गया भाई, उनको रोक दिया गया। और आज जो शहबाज शरीफ साहब अपना फवाद चौधरी साहब का जो आज का बयान है ट्वीट पर जो उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि अदालत का हुक्म तो ले लिया मगर FIA के पास दरख्वास्त लेके नहीं आए, क्योंकि DG FIA ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना होता है। उधर तो मुस्लिम लीग नून गई नहीं, उधर तो शहबाज शरीफ साहब गए नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो समझा होगा कि अदालत का हुक्म है, और अदालत के हुक्म के बाद हुक्म भी शहबाज शरीफ साहब के लिए, समझ रहे हैं ना आप, शहबाज शरीफ साहब के लिए हुक्म हो तो फिर उनको कौन रोकेगा, जिनके लिए इमरान खान साहब ने खुद कहा कि भाई मैं मुझे पता है कि उनको किसने रिहा करवाया है। तो वो जो किसने रिहा करवाया, तो किसने ही बाहर भिजवाने के लिए कहा होगा ना, वो जज साहब तो वही हैं, जस्टिस बाकर नजफी साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने की 4 हफ्तों की इजाज़त दी थी, मशरूत इजाज़त थी, और इधर भी मशरूत इजाज़त दी है। तो उसके बावजूद जब रोका गया, तो वो रोका जाना मेरे लिए इतना अचंभे की बात नहीं था,
क्योंकि कल से मैं कह रहा हूँ ना, कल से जो हुकूमत की चीज़ें सामने आ रही थी कि हुकूमत कोई ना कोई कोशिश करेगी, लेकिन अदालती फ़ैसला किसी भी वहमो गुमान में नहीं डाल रहा था। ना शहबाज शरीफ को, हमें क्या शहबाज शरीफ को ही नहीं डाला। शहबाज शरीफ साहब तो समझ गए, हालांकि उनको वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इन मामलात को, उनके वकील बेहतर जानते हैं, सब बेहतर जानते हैं कि जनाब वो जो है वो FIA में जाना था या मतलब दरख्वास्त दिए बग़ैर नाम ब्लैक लिस्ट से शायद ना जाए, या वो फ़ैसला लेकर जाए FIA में कि फ़ैसला है अब नाम निकाल दें, वो भी नहीं हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब को बेहतर पता था, लेकिन उनको यकीन था कि अदालत का फ़ैसला इतना क्लियर है कि एयरपोर्ट पे खड़े उनको था कि भाई ब्लैक लिस्ट में होने के बावजूद जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको ऑफलोड कर दिया गया। उनको हुकूमत के इरादे जो थे वो ज़ाहिर है वो फिर कामयाब हो गए, जो कि अदालत के फ़ैसले के मुताबिक तो हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती थी, लेकिन बहरहाल हुकूमत होती है भाई, चाहे किसी की भी हो। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ नज़र आई है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब का तहम्मुल और बर्दाश्त। शहबाज शरीफ साहब ने मतलब वो मैंने कहा ना कि छोटा सा आर्गूमेंट किया लोगों के साथ, हालांकि अता तारड़ और वो जो खातून इनकी हैं सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून की, वो जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने वहाँ पर आर्गूमेंट किया। वो थोड़ा सा आर्गूमेंट में ज़रा तलखी नहीं कह सकते, ज़रा वज़नदार आर्गूमेंट, ज़ोरदार आर्गूमेंट देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपका, उन्होंने कह रहे थे कि जनाब अगर आपने FIA ने लिस्ट अपडेट नहीं की तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हमने तो जाना है और हम तो अदालत से वाज़ेह हुक्म लेकर आए हुए हैं। तो वो आर्गूमेंट कर रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक मुख्तसर सा आर्गूमेंट किया। उसके बाद वो वरना ये वो शहबाज शरीफ थे और फिर चले गए वापस, वरना ये वो शहबाज शरीफ साहब थे जो पेड़ फाड़ने की धमकियाँ, सड़कों पे घसीटने की धमकियाँ, माइक गिरा देना, ये कर देना, वो कर देना, सारा कुछ। लेकिन शहबाज शरीफ यहाँ पर बिल्कुल एक ना पैकर सब्र नज़र आए, खामोश थे, चुप थे और चुप करके चले गए। और फिर मैं भी जब ये व्लॉग करने बैठा तो मैंने वो जो रद्दमल वगैरह देखे, मरीम नवाज़ साहबा ने सख्त रद्दमल का इज़हार किया इस पर। उन्होंने कहा कि जनाब ये सिलेक्टेड जो है वो अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और बाकी सबके रद्दमल आए। मुस्लिम लीग नून का मजमूई तौर पर रद्दमल मुस्लिम लीग नून की तरफ से सख्त आया। शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर भी खामोश था, चुप था। ट्विटर पर उन्होंने वो जो इसराइल ने वहाँ पर मस्जिद अक्सा में बर्बरियत की हुई थी उसकी तस्वीर शेयर करके उन्होंने उस पर गम व गुस्से का इज़हार किया, उस पर उन्होंने रद्दमल दिया। मगर यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ी हक तलफी हुई है, उन्होंने अदालत में जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में डॉक्टर से टाइम लिया। डॉक्टर से टाइम लेने के बाद उन्होंने जो मुतलका फ़्लाइट थी, वो जो वाया कतर, सुना है कि वो वाया कतर वो फ़्लाइट थी, तो उसकी उन्होंने पहले बुकिंग कर ली अपनी, क्योंकि वैसे भी फ़्लाइट्स कम चल रही हैं, पाकिस्तान रेड लिस्ट में है बरतानिया में, तो ये सारा कुछ था। तो उसके उन्होंने अदालत में जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी, हर एक चीज़ पक्की करके। फिर अदालत से हुक्म हुआ, कल हुक्म हुआ है और आज सुबह उन्होंने जाना था। लेकिन क्योंकि जो शहजाद अकबर साहब का ट्वीट था वो बता रहा था कि इमरान खान साहब जो है ना वो रुलाने वाले अपने नैरेटिव पर कायम हैं। ट्वीट कुछ इस तरह का था कि 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है, बाप बेटा दामाद सारे के सारे मफरूर हैं, और एक जो वो ये शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान रेड लिस्ट पर है बरतानिया में कोरोना की वजह से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ सर जो मुल्ज़िम हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और तमाम मुल्ज़िमान और मुजरिमान एक साथ ईद मनाएंगे। अब ये वो बात थी, ये तकलीफ़ है इमरान खान साहब को। वो तो रुलाने के लिए हुकूमत में आए थे, तो वो कैसे देखते कि जनाब एक ख़ानदान जो है वो अदालत से हुक्म लेने के बाद वहाँ जाकर ईद मनाए। और इमरान खान साहब, आपको पता है कि इमरान खान साहब जब नवाज़ शरीफ साहब गए थे तब इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मुझे तो ये कहा गया था कि अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाएगा, मगर जैसे ही वो जेल से रिहा होते हैं, अस्पताल से जाते हैं, जैसे ही उनको बाहर जाने की इजाज़त मिलती है तो वो दौड़ कर सीढ़ियाँ चढ़कर जहाज़ की वो ऊपर जाते हैं। हालांकि वो सीढ़ियों से नहीं गए थे, वो लिफ्टर से गए थे। वो सारी दुनिया ने देखा था, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने बात में ज़रा मसाला डालना था, वज़न डालना था, तो उन्होंने कह दिया। और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कह दिया कि जनाब हमने तो नहीं भेजा नवाज़ शरीफ साहब को, किसी और ने भेजा। और फिर किसी और यानी आर्मी चीफ साहब की जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब हमने नहीं भेजा भाई, नवाज़ शरीफ साहब को हुकूमत ने भेजा, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। तो इससे पहले कि शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक भी कोई ये कहे कि हमने भेजा या मुझ पर इल्ज़ाम आयद कर दे,
तो मैं कह दूँ जी मैं तो नहीं भेजना चाहता भाई इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि वो जो नवाज़ शरीफ साहब वाला मामला था वो बहुत ट्रिकी हो गया हुआ है ना, कि कोई कहता है कि जनाब मियाँ साहब को, बल्कि इमरान खान साहब को ही क्या, इमरान खान साहब ने खुद कहा था काबीना के इजलास में, जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने का मामला आया, ज़ेर बहस आया, तो उसमें सिवाय 2-3 के सब उसके हामी थे कि इनको बाहर भेज दिया जाए। और उनकी जो रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट्स जब पढ़ी गई, दिखाई गई काबीना को, तो शीरी मज़ारी साहबा तो रो पड़ी, उनकी आंखों में तो आंसू आ गए। इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को का मजाक उड़ाते उड़ाते शीरी मज़ारी साहबा का मजाक बना दिया हुआ है कि वो तो रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर हमने कहा कि चलो इनको जाने दें। पहले ये कहते हैं कि हमने फ़ैसला किया, फिर ये कहते हैं हमने नहीं भेजा, और फिर वो आर्मी चीफ कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने मुझसे मशवरा किया था, वज़ीर आज़म साहब ने, और मैंने उनको कहा था कि देख लें उनकी हालत ख़राब है, अगर उनको कुछ हो गया तो क्या दूसरा भुट्टो बर्दाश्त कर सकेंगे हम। तो ये वो मामला था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में आ गए। वो कह रहे मैंने शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाने देना, हालांकि वाज़ेह अदालती हुक्म है, और वाज़ेह अदालती हुक्म के बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब को रोकने का मतलब है कि लड़ाई शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की लड़ाई कहीं और है। वो जिनके लिए इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि शहबाज शरीफ को किसने रोका है। शहबाज शरीफ के लिए एक बात वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क जाकर बसने के लिए नवाज़ शरीफ साहब की तरह मुस्तकिल तो नहीं, तवील क़याम के लिए नहीं गए। वो नहीं जा रहे, वो जाएंगे, अपना चेकअप करवा के वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके मामला बहुत ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। और वो अपने भाई साहब से बात अपनी करेंगे, उनके सामने बात रखेंगे। भाई साहब जो कहेंगे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यहाँ वालों को आकर बताएंगे कि भाई हम यहाँ तक राज़ी हैं, इससे आगे भाई पैन नहीं मन दे। वो ये वाला कुछ करने जा रहे हैं, तो ये जाकर रुकेंगे नहीं। और इमरान खान साहब को टेंशन भी यही है कि अगर शहबाज शरीफ जाकर वापस आ गए तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से जाने ही मत दो, जाने दोगे तो वहाँ जाकर मामलात वो ठीक कर देंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जाकर बड़े भाई हैं, बड़े भाई को तरले मिनते करेंगे कि भाईजान अब देख लें, 3 साल हो गए हैं अजाब कटते हुए, आप तो बाहर हो, मरियम बीबी को भी गिरफ्तारी से हमने बचाया हुआ है, वो भी नहीं हो रही। मसला ये है कि मैं और मेरा बेटा जेल में रह के थक गए हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो उन्होंने उठा के दोबारा हमें जेल में डाल देना है। तो मेहरबानी करें मान लें, हुकूमत भी मिल जाएगी, मामलात भी ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप भी आ जाएंगे, सब अल्लाह खैर सलाह, सब ठीक हो जाएगा। तो इमरान खान साहब इस आर्गूमेंट से डर रहे हैं, इस घड़ी से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शहबाज शरीफ साहब जो नवाज़ शरीफ साहब को मना लेंगे तो फिर क्या होगा। तो लिहाजा वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई इमरान खान साहब की, ये जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है FIA की, और वाज़ेह सरीहन खिलाफ वर्जी है, हुक्म लिखा हुआ है, उसकी जो खिलाफ वर्जी हुई है, उसके पीछे इमरान खान साहब जो हैं वो बराह रास्त कहीं और मैसेज कर रहे हैं कि नहीं जी अब ये नहीं हो सकता कि आप भेजें और भेजने के बाद कहें जी हमने तो नहीं भेजा था, अब मैं ये नहीं होने दूंगा। तो ये है, अब तक आज शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, अब देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल भी सख्त नहीं आया, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहीं शिकायत लगाई होगी कि देखो जी ये कर दिया इन्होंने मेरे साथ, तो मैं तो चुप हूँ जी, मैंने तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो ज़ाहिर है अब उसके बाद आगे से कोई चीज़ आएगी। तो अभी तो छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, पता नहीं अब क्या होता है। अदालत तो हाईकोर्ट होती है, वो मुमकिन है मुस्लिम लीग नून जो है वो अदालत में चली जाए, तो तौहीन अदालत के लिए फौरी तौर पर दरख्वास्त चली जाए। जज साहब तो घर बैठकर भी हुक्म जारी कर सकते हैं। मुझे याद है जब नवाज़ शरीफ साहब बैरून मुल्क से आए थे 2007 में, जब उनको इस्लामाबाद से वापस भेजा गया था, सुप्रीम कोर्ट से हुक्म लिया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जनाब नवाज़ शरीफ को आने से कोई नहीं रोक सकेगा। इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत थी मेरा ख्याल है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत, बहरहाल अदालत सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर रहा था वो। तो उसके बाद उन्होंने जब नवाज़ शरीफ साहब आए, उनको जब बैरून मुल्क वापस भेजा जा रहा था, तो ख्वाजा आसिफ साहब जज साहब की घर चले गए थे दरख्वास्त लेकर कि आपका हुक्म है और आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप कुछ करें। तो ये जो है वो अब भी यही हो सकता है कि छुट्टी के बावजूद शहबाज शरीफ साहब के वकील अदालत में जाएं और अदालत को जज साहब के पास जाएं, कहें कि जनाब हमारे साथ ये हो गया। अब अवेलेबल फ़्लाइट अगली जो होगी उस तक तवक्को है कि नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवा दिया जाएगा, चाहे अदालत निकलवाए चाहे कोई और निकलवाए। शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाना है, उनको रोक कोई नहीं सकता। शायद अब ईद वो जो है ना शहजाद अकबर साहब, उनकी ज़बानी, शायद अब वो मुजरमान और मुलजमान इकट्ठे ईद ना मनाएं लंदन में, वो अलग बात है। उनकी ईद इधर होगी, उसके बाद भी चले जाएंगे, या मुमकिन है कि उसी दौरान ही चले जाएं, अगर कोई फ़्लाइट होगी तो वो चले जाएंगे। अच्छा जी, अब आखिर में हमारे जो मेहरबान है अपनी आरा से आगाह करते हैं
सऊद रहमान साहब हैं जी, इन्होंने हमारे एक वीडियो पर कमेंट किया है और वो ये कहते हैं कि असेंबली नहीं तोड़ेगा, सब इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, हमारी किस्मत में अच्छी खबर नहीं। वज़ीर आज़म साहब के वो जो असेंबली तोड़ने के मुतालिक जो खबरें आ रही होती हैं उस पर उन्होंने ये जो है वो बात की है। हाँ जी, इमरान खान साहब असेंबली नहीं तोड़ेंगे। इमरान खान साहब इस तरह की धमकियां ज़रूर लगा रहे हैं और उनको पता है, मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ मुख्तसरन, कि उनको पता है कि अगर मैंने असेंबली तोड़ दी और दोबारा इंतखाबात हो गए तो मुझे कुछ नहीं मिलना। पंजाब में तो PTI की जो हर तरफ यही है, लेकिन क्योंकि पंजाब से ज़्यादा जीतने के बाद हुकूमत में आए थे तो पंजाब में तो उनका सफाया हुआ है, कहीं भी किसी पोजीशन में ही नहीं आ रहे। तो नंबर 2 पर हैं, लेकिन बहुत फ़र्क से नंबर 2 पर हैं। तो लिहाजा अगर आए भी तो नंबर 2 पर आएंगे या शायद बहुत ज़्यादा हलकों पर कुछ मिले ही ना इनको, तो इस वजह से वो असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे। इमरान खान साहब कोशिश करेंगे कि किसी तरह वो वक्त पूरा हो उनकी हुकूमत का, और शहबाज शरीफ साहब को रोकने के पीछे भी बड़ी वजह यही है। इमरान अहमद साहब हैं, वो कहते हैं आप जैसा ज़हीन इंसान पूरे पाकिस्तान में नहीं। मलिक रियाज साहब के मुतालिक ये कह रहे हैं, वो जो मेरा व्लॉग था बहरिया टाउन पर, आपने जजों, जर्नलों, ब्यूरोक्रेट्स हर किसी को अपने पास नौकरी पर रखा हुआ है, भूखों और गरीबों के लिए दस्तरखान लगाए हुए हैं, धड़ाधड़ सिंध में, पंजाब के PK में ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। अच्छा जी, एक तो ये कि वो रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जर्नल, और वो उनका भाई रख सकते हैं मुलाजमत पे, उसमें क्या है, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जर्नल फिर आम इंसान होते हैं, वो कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, बुरी चीज़ क्या है इसमें, कोई नहीं। मलिक रियाज साहब रखते हैं, उनके पास पैसा है, वो उनको देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मलिक रियाज साहब का जो बहरिया टाउन है उसके जब घपले खुलेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा घपला है। सिंध में, कराची में, क्योंकि ये सारा कुछ चल रहा है, तो वहाँ पर वो जो बहुत ज़्यादा अपोजिशन करती पीपल्स पार्टी की PTI, उसमें हलीम आदिल शेख साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं, नुसरत सहर अब्बासी साहब हैं, वो हर मामले पे वो ख़ास तौर पर हलीम आदिल शेख साहब तो बस लेकर पहुंच जाते होते हैं, ये तो भाई पास ही है, बस लेकर क्यों नहीं पहुंचते वहाँ पर। पीपल्स पार्टी तो मिली हुई है, मिली भगत है, सीधी सीधी नज़र आ रहा है, मिली भगत है हुकूमत की। ये जो PTI की अपोजिशन है वो भी क्यों चुप है, मुस्लिम लीग नून वाले भी चुप हैं, MQM वाले भी चुप हैं। भाई यहाँ पर मामला जजेस, जर्नलों और ब्यूरोक्रेट से बहुत आगे का है। मलिक रियाज साहब के मामले पे सब चुप हैं। वो जो मीडिया सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, उनकी आत्मा रोल देता है, वो मलिक रियाज साहब की सिंगल एक टिक्कर उनके ख़िलाफ़ नहीं चलाता। आप सिर्फ कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ जजेस और जर्नल की बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।